नमस्कार जी दोस्तों, आज हम भोई समाज, दो जगह के भोई समाज, एक गुजरात में जो पाए जाते हैं और एक राजस्थानी भोई के विषय में बात करेंगे। क्योंकि राजस्थानी भोई समाज के लोगों ने बहुत सारे जो है वो कमेंट किए हैं और बहुत पॉजिटिव उनका जो है रिस्पॉन्ड आया। तो दरअसल हुआ एक दो दिन पहले मेरे साथ एक ऐसा जो है आप कह सकते हैं कि कोइंसिडेंस हुआ। एक मेरे भाई हैं और वो बुद्ध समाज से आते हैं, बुद्ध धर्म का अनुपालन करते हैं। उन्होंने हमसे कहा कि दरअसल आपका जो चैनल है वो भोई समाज के ऊपर बहुत ही फेमस हो चुका है, तो आप भोई समाज को जो भी समाज ये भोई समाज के अंदर मल्लाह, केवट, निषाद ये सब आते हैं उनको समझाना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये सब जो है वो हिंदू सनातन धर्म के नहीं बल्कि बुद्ध धर्म की अनुपालन ताकि वो कर सके। मैंने कहा ये बात, पहली बात तो ये जानिए कि जो भी सनातन हिंदू समाज है या जो भी धर्म है, धर्म तो बुद्ध धर्म भी एक प्रकार से सनातन हिंदू परंपरा से बहुत अलग नहीं है, वो एक शाखा है और ये महासागर है। और इस महासागर के जो नैया खेने वाले जो केवट हैं वो भोई हैं। तो अब ऐसे आप मतलब उनका डायरेक्ट यही कहना था कि इस नैया को डुबा देने का। तो मैं उनसे क्षमा याचना किया कि ऐसा जो प्रोपेगेंडा बेस काम मैं नहीं करता हूं और मेरा चैनल इसलिए भोई समाज के लोगों के बीच पसंद किए जाते हैं क्योंकि मैं रियलिटी बताता हूं उनकी। मेरा काम एक है, मात्र एक काम मेरा है और वो काम बहुत ही सुपीरियर काम है। मैं जिस भी समाज के ऊपर वीडियो लाता हूँ मैं उनको आत्म स्वाभिमानता से जोड़ना चाहता हूँ। मैं उनके समाज के बीच में शिक्षा का प्रलय जो है वो प्रसार करना चाहता हूँ। उन समाज को मैं कहीं पर भी किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा में नहीं फैलाना चाहता हूँ और फंसाना चाहता हूँ। मुझे मालूम है, जब मुझे नहीं मालूम होता तो हो सकता है गलती में मैं कुछ बात कभी कर दूँ, लेकिन यदि मुझे जो चीज़ की ज्ञान है उस ज्ञान को मैं झुठलाकर और किसी व्यक्ति के साथ प्रोपेगेंडा इस तरीके के काम करूं, ऐसा संभव नहीं है। तो दोस्तों, आज मैं उनसे यही कहना चाहता हूं, यदि इस वीडियो को वो देखेंगे तो उन्हें मैं कहना चाहता हूं कि दरअसल देखिए, भोई समाज जो है वो केवट है, केवट भी है और भोई समाज के लोग जो प्राचीन हिंदू सनातन परंपरा में जो उनका स्थान है वो बहुत शीर्ष का स्थान है। महाभारत काल में कौरव और पांडव जो इतने शक्तिशाली, उस वक्त माना जाता है कि जो ये महाभारत युद्ध हुआ था उसमें दोनों पक्ष, कौरव भी और पांडव भी, भोई समाज से ही आते थे। वो दोनों चंद्रवंशीय क्षत्रिय थे। भगवान श्री कृष्ण का भी जन्म चंद्रवंशीय क्षत्रिय में हुआ है। तो जो सनातन परंपरा के अंदर भोई समाज का अवस्था है वो बहुत ही शीर्ष का अवस्था है। तो इस बातों को झुठलाकर और जो भोई समाज के लोग हैं ये कैसे स्वीकार कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, ये जो भेदभाव तरह का जो समस्याओं से जो घिरा हुआ समाज हुआ, ये एक इंसानी बनाया हुआ चीज़ है। इंसान का अपना जो है वो अपने तरीके से, आज मैं एक भाई हैं और उनसे मैं कल ही बात कर रहा था, उन्होंने बोला बहुत अच्छा बात और मैं जो है मुझे लगा कि नहीं ये बात सही है। उन्होंने कहा कि जो वो खासकर एक बड़ी ऊंची जाति से आते हैं और उन्होंने कहा यदि हमारे भी समाज में कोई ऐसे जिन अशिक्षित रह जाते हैं, जिनके पास बहुत ही लाचारी दयनीय अवस्था हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके साथ भी हमारे समाज के अंदर जो है वो भेदभाव होने लगता है। तो अब समझिए, ये एक इंसानी जो है वो मोनोपोली है, इंसानी एक जो है वजूद, अपने आप को सुपीरियरिटी समझने का जो है इंसानी मामला है। इसको धार्मिक तौर पे धर्म के पुस्तक में यदि हम भगवान श्री कृष्ण का ही बयान कोट करें, जो गीता में उन्होंने कहा है कि हमारा ये पूरे सृष्टि जो है 4 वर्ण से बना है, ये कर्म के आधार पे वर्ण तय होता है। न जन्म लेने से ब्राह्मण हो जाता है, ब्राह्मण के घर जन्म लेने से न कोई ब्राह्मण बनता है, क्षत्रिय के घर जन्म लेने से न कोई क्षत्रिय बन जाता है। यदि शूद्र भी महान कार्य करेंगे तो वो ब्राह्मण बन सकते हैं, वो क्षत्रिय बन सकते हैं। वैश्य भी यदि महान काम करेंगे तो वो भी, और ब्राह्मण भी यदि छोटे काम करेंगे तो वो शूद्र बन जाएंगे। तो जहाँ पे धर्म पुस्तक में कोई ऐसी गलत विचार नहीं दिया गया है, उस पुस्तक पे हम थोप दें तो ये कहीं ना कहीं नाइंसाफी होगा। चलिए, भोई समाज गुजरात के अंदर हम देखते हैं कि क्या अवस्था है। भोई समाज गुजरात के अंदर जो है राजपूत कहलाते हैं, राजपूत भोई उनको कहा जाता है। राजपूत भोई जो है, भोई समाज गुजरात के अंदर जो पाए जाते हैं उनको राजपूत भोई कहा जाता है। वहीं पर जो राजस्थान के अंदर है वहाँ पर भी भोई समाज की अवस्था बहुत ही अच्छी है।
लेकिन खासकर वहाँ पे कुछ समस्याएं भी हैं, क्योंकि वहाँ पे हमेशा से जल का जो स्रोत रहा है वो बहुत ही कम रहा है। इस वजह से जो है वो उतने धनवान, लेकिन जो गुजराती, आप इसलिए कहता हूँ जो कोकन एरिया है, जो समुद्री साइड का जो साइड वाला इलाका है या कहीं पर भी, ऐसे जगहों पे यदि भोई समाज के जो भी लोग रहते हैं वो बहुत ही एक धनवान माने जाते हैं। जैसे गुजरात में आपको मिलेंगे, समुद्री इलाके हैं, वहाँ पे अच्छे जो है उनका व्यापार भी चलता था, तो इस वजह से भोई समाज के लोग बहुत ही फेमस हुए हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो भोई समाज की अवस्था है वो अलग अलग राज्य में आज भी अलग अलग है। गुजरात क्योंकि बहुत ही इसलिए कहते हैं कि जहाँ पे जातिवाद, तो जातिवाद को तोड़ने के लिए इस्तेमाल न करें, जातिवाद को जोड़ने के लिए जो है इस्तेमाल करें, क्योंकि जातिवाद स्वाभिमानता का भी विषय हो जाता है। जातिवाद जो है कहीं पर भी कुछ लोग का कहना है कि जातिवाद तोड़ने के लिए युक्त होता है, काम में आता है, अवश्य जो है आता है, लेकिन यदि आप जातिवाद को गलत तरीके से कोट करेंगे तो ये तोड़ने के लिए वो भेदभाव, तरह तरह की समस्या उत्पन्न करते हैं। जातिवाद बहुत गलत चीज़ है। जाति के आधार पर देश को कमज़ोर नहीं करना चाहिए, लेकिन जाति के इतिहास को पढ़ के स्वयं को यदि आपको शक्ति मिलता है, आपको लगता है कि वास्तव में मैं तो ये हूँ, और आपको कहीं और भटका दिया गया है, तो ये इतिहास को मरने नहीं देना चाहिए, क्योंकि इतिहास यदि समाप्त होता है तो इतिहास के साथ साथ आपके स्वाभिमान भी नष्ट हो जाते हैं। मान लीजिए गीता में ये बात आया है और महाभारत के प्रसंग में भोई समाज की अवस्था और स्थिति यहाँ पे तय होती है। यदि इस पुस्तक को हटा दिया जाए तो एक पुस्तक से क्या फर्क पड़ जाएगा, ये आप जान सकते हैं कि पूरे ये समाज कहीं ना कहीं एक अनाथ हो जाएंगे। तो इस वजह से ही कोई भी पुस्तकें, कोई भी कहा हुआ बात, कोई भी लिखी गई बात, जो चीज़ होती है वो एक रिकॉर्ड होती है। और जो भी हमारे भोई भाई हैं उनका जो इतिहास है, या हम सब का, पूरे भारतीयों का जो इतिहास है, मध्यकालीन भारत में जब हम लोग इतने लंबे समय तक गुलाम रहे हैं तो उस दौरान हम लोगों ने अपने इतिहास को पूरी तरीके से, हमारे इतिहास को नष्ट किया गया। तो अब हम लोगों के पास बस कुछ नहीं बचा, तो लोग आकर जो है वो शूद्र की टैग लगा कर जो है वो ये थोप दिए कि ये शूद्र है तो ये शूद्र है तो ये शूद्र है। लेकिन वास्तव में शूद्र हिंदू सनातन समाज के अंदर कुछ अलग लोगों को ही शूद्र बताया गया है। वास्तव में सनातन हिंदू संस्कार के अंदर जो है वो कभी भी ये लिखा नहीं गया कि मल्लाह के काम करने वाले शूद्र हैं, या ये काम करने वाले जो है पूजा पाठ करने वाले जो है ये है या ये है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आई होप सो कि आप लोगों को जो इतिहास को समझकर और पढ़कर सही तरीके से उसको कोट करना है, और ये एक समाज सेवा का ही विषय है कि सामाजिक सुधार के ही रूप में काम करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हम सबको अपने राष्ट्र हित में सोचने चाहिए और ये पूरे राष्ट्र की एकता, अखंडता को बनाए रखने चाहिए। इस पे कोई दो मत की बात ही नहीं है। आई होप सो कि आप लोगों को हमारी बात, जानकारी अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारा भी जो है वो एक इमोशनल जो कनेक्टिविटी है वो और भी स्ट्रांग हो। और मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।